हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और उसी तैयारी के अंदर आपकी हेल्प करने के लिए हम लेके आए हैं MCQ सीरीज़। ऑलरेडी हमने जून अटैम्प्ट के लिए फर्स्ट लॉकडाउन में MCQ सीरीज़ स्टार्ट की थी सो दैट हम जून की तैयारी कर पाएँ, बट आपको पता है जून में एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो अब तक हम उसके 39 वीडियोस 39 सीरीज़ हम पोस्ट कर चुके हैं हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर कोई दिक्कत हो ढूंढने में तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा सकते हैं। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रीस्टार्ट कर रहे हैं हमारा उसी सीरीज़ का पोर्शन। दिस इज MCQ सीरीज नंबर 40। हर जो एक वीडियो आपको मिलेगा सीरीज़ के अंदर, पूरी कोशिश की गई है कि इन क्वेश्चंस को करते हुए आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा हेल्प हो आपकी। और अभी जो टाइम चल रहा है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ पाएँ, तो ये MCQ सीरीज़ करके आप अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कर सकते हो और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने वो लिए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो सीरीज़ है इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का पहले एक पार्ट आ चुका है, आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इस 10 क्वेश्चंस के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो पूरे कंसेप्ट को कवर करें, हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है आपको। 2 लिस्ट दे रखी हैं, देखें आप। इसके अंदर मैचिंग में क्या है, अलग अलग आपको ऑथर्स के नेम दे रखे हैं। हमारा जो OB का सिलेबस है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर ऑथर्स के नेम, उनकी डेफिनेशन, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स, उनके द्वारा दी गई थ्योरीज, बड़ा कॉमन आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है। प्लस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब देखें, इसमें चेस्टर आई बर्नार्ड सुना होगा आपने, मैक्स वेबर। जब भी आप लिस्ट मैचिंग की बात करें, एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आएगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो कोशिश करो जो सबसे इजीएस्ट पार्ट है। सपोज मुझे यहाँ से देख के लग रहा है कि यार वेबर थ्योरी मैंने सुनी हुई है साहब, इसमें ब्यूरोक्रेसी की बात हुई थी, एक ऑप्शन ही मेरे को तैयार हो गया ना, तो मैं देख लूंगा कि साहब मेरा B का 4th आ रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा सर्च करूं B का 4th, मेरे दिए गए ऑप्शन में देखो आप, B ऑप्शन के अंदर 4th कहां पर है, बाई चांस ये 3 में है, यानी अभी हम एक को कट कर सकते हैं, बाकी 3 के ऊपर काम करना है। चलिए, मैक्स वेबर को हमने मैच कर लिया साहब, ठीक है। उसके बाद अगर आपने FW टेलर के काम के बारे में पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, यहां पर बात थी फंक्शनल फोरमैनशिप की। तो जो C है हमारा, C का आंसर गोज टू द विद द 1 कहां पर आ रहा है आपका, अगेन ये कट हो गया, अब ये बचते हैं 2, ठीक है साहब। अब इनमें डिफरेंस कहाँ है, फर्स्ट और फोर्थ में, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। जो कार्ड एंड कान है, इसकी थ्योरी का नाम है ओपन सिस्टम थ्योरी। तो D का थर्ड जाता है इसके साथ, तो हमारा जो राइट आंसर है दैट वन D, यानी कि जो बचा आपका चेस्टर बर्नार्ड, उसको लेकर थ्योरी है कौन सी, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। क्लियर। तो इस तरह से जब आपके पास 2 लिस्ट को मैच करने क्वेश्चन आ जाए तो आप कोशिश करें इजीएस्ट पोर्शन से स्टार्ट करें। तो इसका आंसर हुआ D। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्रू ए फॉर्मली डिजाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी दे रखी है, आपको ये बताना है कि इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, दैट इज कॉल्ड मैकेनिस्टिक। सिंपल सी टर्म है, याद करनी है, कोई और इसमें थ्योरी नहीं है। 12th के बाद आए, अगेन मैच द लिस्ट आ गया क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर बात की गई है लिस्ट 1 लिस्ट 2 में कि साहब ये कुछ पोस्ट हैं और ये मैनेजमेंट है, कोई टॉप लेवल, कोई मिडिल लेवल, कोई बॉटम लेवल, आपको डिफाइन करना है। देखें आप, सेल्स एग्जीक्यूटिव सामने दिया गया टॉप मिडल, ये मैनेजमेंट अगर मैं यहां लिखना चाहूंगा ये है टॉप मिडल मैनेजमेंट। ब्रांच मैनेजर, फोरमैन, आप देखो जहां फोरमैन की बात आ गई आप समझ गए लोअर मैनेजमेंट, फोरमैन की बात आएगी तो क्या आएगा, लोअर मैनेजमेंट। तो ये आपके सामने मैंने ऑप्शन ओपन कर दिए हैं। तो फोरमैन गोज विद द थर्ड वन, यानी C विद द थर्ड में आपके सामने ये 2 मैं कट कर रहा हूं, अब ये बचते हैं 2, A और 1 और 4, ठीक है साहब। तो ये मैच है हमारा। उसके बाद देखें D में डिफरेंस है, यानी बाकी सब में B एक कॉमन है, B का है सेकंड,
ब्रांच मैनेजर, मिडल मैनेजमेंट। यानी एक आंसर खुद पता लग गया, एक आपने निकाल लिया। अब बचते हैं लास्ट के ऑप्शन, 1 सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड द प्रोडक्शन मैनेजर। देखें आप, टॉप मिडल, तो टॉप मिडल कहां जाएगा? प्रोडक्शन मैनेजर के साथ। इट्स नॉट ए टॉप मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर टॉप मैनेजमेंट नहीं आता, बट इसको हम बोलते हैं टॉप मिडल। तो यानी जो हमारा एग्जीक्यूटिव हो क्या है, हमारी ऑपरेटिंग फोर्स, वो हमारे लिए काम करता है। तो आपका ए का हुआ साहब 4th, दिस इज द राइट आंसर। इसको भी हम कट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एट द अपर लेवल इज जनरली नैरो, but at the lower level span is wide। span means कि एक मैनेजर के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला कि साहब जो टॉप मैनेजमेंट पे होता है वो नैरो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, और बॉटम में आपका थोड़ा सा वाइड हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि टॉप पे कम लोग होते हैं, उनको मैनेज करना आसान है, बॉटम में थोड़े लोग ज्यादा हो जाते हैं। रीजन क्या बोला? द टास्क एलोकेटेड टू द सबऑर्डिनेट एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज मोर स्पेसिफिक and precise and making supervision easy and simple। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर रहेगा आपका वो ये रहेगा सी, both A and R are correct। both A and R are correct। A में पढ़ा हमने क्या कि टॉप में कम होता है और बॉटम में बढ़ जाती है जरूरत, और नीचे जो रीजन दिया गया था उसमें आपको दिया गया था कि साहब जो लोअर लेवल पे टास्क दिए जाते हैं दैट आर मोर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। सो राइट आंसर हमने क्या डिसाइड किया यहाँ पर? इट विल बी द सी। सी ऑप्शन में क्या है? बोथ ए एंड आर द करेक्ट। क्लियर? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अगेन स्पैन ऑफ कंट्रोल को लेकर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में आया हुआ है ये। सी, व्हेन द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा वाइड होगा तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट। कंट्रोल करना थोड़ा सा या कोऑर्डिनेशन बिठाना थोड़ा मुश्किल होगा, बिल्कुल ठीक बात है, बट इसके पीछे रीजन क्या है? यहां पर रीजन बोल रहा है अगर नैरो स्पैन है सो लेवल ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस। नो, लेवल ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस नहीं होती नैरो स्पैन में, तो लेवल ऑफ अथॉरिटी बढ़ जाती है। तो हमारा जो आंसर रहेगा यहां पर ए इज ट्रू बट आर इज false। A is true but R is false। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सिंपल रिलेशनशिप को स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए आपके पास फॉर्मूला है। सी, अगर वन मैन को कंट्रोल कर रहा है तो हम कहते हैं साहब एन फॉर्मूला किसका है? डायरेक्ट रिलेशनशिप का। पर क्वेश्चन किसका है? क्रॉस रिलेशनशिप। तो क्रॉस रिलेशनशिप पे फॉर्मूला क्रैम करना है आपको। दिस इज n into n-1। क्लियर? एक होता है इसमें टोटल रिलेशनशिप। टोटल रिलेशनशिप होता है ये। तो यूजुअली हम फॉर्मूले की बात करें, हम बात करते हैं पहले डायरेक्ट की, फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट ग्रुप, फिर हम बात करते हैं क्रॉस रिलेशनशिप की, और एक हम बात करते हैं टोटल की। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला डायरेक्ट का नहीं दिया गया था, मैंने बता दिया एन है। क्रॉस का आपसे पूछा गया था, आंसर ए है। और अगर आपसे पूछता है टोटल रिलेशनशिप का तो उसका आंसर होता है सी। बट हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इससे कंसर्न है, तो क्रॉस रिलेशनशिप का राइट आंसर विल बी n into n-1। चलिए 17th, which of the following is not true about the matrix organization। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में कौन सा ट्रू नहीं है, ये फॉल्स बताना है। देखें आप, अब ये चारों ऑप्शन इस तरह से डिजाइन किया गया कि आपको इसका पता लग जाएगा मैट्रिक्स होता क्या। पहली बात, इट्स रिलेटिवली परमानेंट। बिल्कुल ठीक है सर, ये परमानेंट तरह ही होता है। रिलेटिवली वर्ड है, परमानेंट नहीं होता, ये रिलेटिवली परमानेंट है। इट्स प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड रीजनेबली। बिल्कुल ठीक है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इट्स प्रोजेक्ट हेड्स हैव टू शेयर द रिसोर्सेस। ये भी ठीक है कि प्रोजेक्ट हेड को, जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट हेड होता है, उसको अपने रिसोर्सेस शेयर करने पड़ते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। पूछा क्या गया था? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का राइट आंसर आपका यहां पर रहेगा सी। पढ़ के देखें सी क्यों है। देयर इज ए स्लो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फास्ट होती है। तो राइट आंसर विल बी द सी। ओके, again 2 lists are there, you have to match it।
वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तरीका वही मैंने आपको बताया, कोशिश करो आउट ऑफ 4 ऑप्शन 1 या 2 सिंपल ऑप्शन मिलेंगे और जो आपको आते होंगे। तो आप देखें यहाँ पर पहली बात को लेकर मैं समझ आता हूँ, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब होता है गॉसिप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स में पाई जाती है ग्रेप वाइन, उसका मतलब है गॉसिप। तो ए मेरा जा रहा है 3 के साथ, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा मुझे क्योंकि मेरा पहला ही आंसर ठीक आ रहा है, बट स्टिल वी विल कंफर्म। बी गोज विद द 1। बी क्या है? फॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप क्या है? टास्क ग्रुप। बिल्कुल ठीक बात है। फॉर्मल डेलिबरेटली डिजाइन होता है किसी टास्क को पूरा करने के लिए, जबकि इनफॉर्मल क्या होता है? बहुत छोटा ग्रुप होता है। और कर्ट लेविन एक ऑथर का नेम है जिसने थ्योरी दी थी, कौन सी? फील्ड फोर्स। तो राइट आंसर विल बी द ए। ओके, 19th, What is not an advantage of the hierarchical structure? Hierarchical structure की कौन सी एक एडवांटेज नहीं है, यानी बाकी सारी एडवांटेज हैं। तो जब हम एक हायरार्की में काम करते हैं तो उसमें क्लियर चेन ऑफ कमांड होता है, बिल्कुल होता है। क्विक रिस्पॉन्स टू द चेंज, इसने पूछा क्या है? नॉट एन एडवांटेज। और डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी, स्मॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो नहीं है, जो मिसिंग है, नॉट एडवांटेज, ये एडवांटेज नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी। क्विक रिस्पॉन्स टू चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि हायरार्की के अंदर थोड़ा सा अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल लेंथी हो जाता है, इट बिकम्स टफ। ठीक है, बहुत जल्दी हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते चेंज को। तो अब आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन रीजनिंग में लिया गया है। पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ए क्लोज सिस्टम दैट ऑपरेट्स विद इन एंड इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऊपर ये कह रहा है क्लोज सिस्टम होता है और फिर ये कह रहा है इंटरेक्ट करता है, तो लिटिल बिट डाउट है। चलिए अभी हम डिसीजन लेते हैं, पहले रीजनिंग पढ़ते हैं। सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट इंक्लूड्स द आउटपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉई। ये भी गलत है। तो अगर आप राइट आंसर की बात करेंगे तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, सॉरी इनकरेक्ट हैं दोनों के दोनों। तो ये 10 क्वेश्चंस आज हमने कर लिए। पार्ट नंबर 38 जो हमारा एमसीक्यू सीरीज का था उसमें ओबी के 10 क्वेश्चन और थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या, वो भी देखें। और उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने कोई पॉजिटिव सजेशन है, कुछ कमेंट्स हैं, उसमें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम इसको और इम्प्रोवाइज कर पाएँ। तो मिलते हैं हम एक नई सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।